आज हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बात करेंगे। बात को समझिएगा। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जाती है इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। सब इसी का नाम है। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन पृथ्वी को 2 भाग में बांट देती है। इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश या गोलार्ध भी कहते हैं। इसको गोलार्ध भी कहते हैं। यह जो है यह पोल है, यह ध्रुव कहो, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। हम जानते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, सूर्य के प्रकाश से जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। गर्म होकर ऊपर उठने से यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर जब हवा गर्म होता है तो हवा उठता है, हल्का होकर ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठ जाता है तो साइड का हवा जो भारी हवा है इसको भरना चाहता है, ठीक है। अब भरने के कारण यहाँ पर ये हवा गोला गोला मूव करने लगता है, जिसको कहा जाता है चक्रवात। अभी हम समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में यह हवा घूमती कैसे, ठीक है। तो जब हम इसको चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे तो चक्रवात जो होता है वो नीचे से इस हिसाब से उठता है, ठीक है। अंडाकार टाइप का उठता है या भी आकार का। इसको टी स्केल से मापते हैं, टी स्केल से मापा जाता है। किसको? चक्रवात को। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण क्यों? क्योंकि ये ध्रुव जो है शीत, ये उष्ण, अब जो दोनों के बीच में पड़ता है उसको शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण, ठीक है। वही कंडीशन नीचे भी होता है। ये शीत है, शीत फ्रीजिंग जोन है, ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, ठंडा एरिया है, और यह है शीतोष्ण, ठीक है। उत्तरी ध्रुव का तो शीतोष्ण और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव का यह भी शीतोष्ण। अब जब देखिएगा तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। गर्म होकर उठने के कारण यहाँ पर हवा होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक शांत क्षेत्र बनता है जिसको कहते हैं डोल्ड्रम। और याद रखिए, यह क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किस जगह पर चक्रवात नहीं आता। चक्रवात आने का कंडीशन होता है कि वहाँ पर हवा हो, और हवा यहाँ पर डोल्ड्रम के पास होता ही नहीं है। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हवा होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर चक्रवात नहीं आती है। फ्रीजिंग जोन है, यहाँ पर चक्रवात तभी उसी समय आएगा जब हवा चलेगी, और फ्रीजिंग जोन में यहाँ पर हवा इतना ठंड हो जाती है कि यह भारी हो जाती है। अब भारी होने के कारण हवा चलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत थोड़ा समय के लिए चक्रवात आता है, लेकिन थोड़ा समय के लिए, लेकिन डोल्ड्रम पर आता ही नहीं है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा चक्रवात आएगी, चक्रवात ये एरिया में ज़्यादा आती है, ठीक है। क्यों आती है? कि ऐसा कंडीशन बनता है, और चक्रवात आने का कंडीशन है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्री सतह होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है, घूमती है अपने अक्ष पर, तो उस अक्ष पर जो बल लगता है उसको कहते हैं कोरियोसिस बल, ठीक है। अभी हम बताएंगे कोरियोसिस बल कार्य कैसे करता है, ठीक है। और ये एक नियम के कारण यह दाहिना और बायां घूमता रहता है, जिसको कहते हैं फेरल का नियम। अब इसमें हम समझेंगे कि फेरल का नियम कैसे और कब लगता है।
कितना समझ गए कि कहाँ चक्रवात आ रहा है, कहाँ चक्रवात नहीं आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा आएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रवात आएगी, यहाँ डोलड्रम पर आएगा ही नहीं। शीतोष्ण एरिया पर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएगी, यहाँ पर बहुत कम आएगी, यानी 9 के बराबर। ध्रुव के में तो 9 के बराबर, तो इसको टी स्क्वायर मापा जाता है। लो प्रेशर होगा, यह हवा ठंड होकर ऊपर उठेगी, साइड का हवा आएगी, इसको भरेगी। अब समझिएगा, इसको एक दिमाग में रखिएगा कि इसको इस तरह एक एरो बना लेना है। इसके पहले हम अपने वीडियो में बताए थे कि एरो ऊपर की ओर, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपरी गोलार्ध में यह दाहिने साइड से मुड़ेगी, दाहिने साइड मुड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड मुड़ेगी हवा। किसके नियम के अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। अब देखिएगा, जब लो प्रेशर बनती है तो हवा इस साइड में आएगी, भरेगी इसको। अब भरने के बाद यह हवा जो है ये अपने दाहिने साइड मुड़ेगी, दाहिने साइड। अब दाहिने साइड में मतलब कि यह इस साइड है तो इसका मुंह इस साइड में है, तो ये अपने दाहिने साइड इस साइड में मुड़ेगी। इसका मुंह उस साइड में है तो ये इस साइड में, इसका मुंह उस साइड में है तो ये इस साइड में, इसका मुंह इस साइड में है तो यह इस साइड में। तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये इस ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इस दिशा जो चलती है तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब यहाँ मैप में देखिएगा कि ये चलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है, इस साइड से ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। और ये जो चलेगी दक्षिणी गोलार्ध में ये इस साइड चलेगी, ये एंटी क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉक। ये चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस मैप को सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि कैसे कैसे चल रहा है। तो ये चल रहा है एंटी क्लॉक, ये देख रहे हैं आप कैसे चल रहा है, और ये एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक तो समझा दिए, और क्लॉक अब समझिए। जब दक्षिणी गोलार्ध में हवा जब आएगी तो फेरल के नियम के अनुसार यह अपने बाएं ओर मुड़ती है। यहाँ बताए हुए हैं कि यह बाएं ओर मुड़ती है। तो इसका जो बाएं है, यह चेहरा इधर तरफ है तो इसका बाएं उस साइड में हुआ, तो इस साइड में, इसका बाएं इस साइड में, इसका बाएं इस साइड में, इसका बाएं उस साइड में। तो यह ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको क्लॉकवाइज चल, घड़ी की दिशा अनुसार क्लॉकवाइज चल रही, यही है, यह क्लॉकवाइज चल रही, ठीक है। अब प्रति चक्रवात तो समझ गया। प्रति चक्रवात में क्या होता है, ये जो जगह है यह ठंड के कारण यह एरिया उच्च दाब प्राप्त कर लेता है, उच्च दाब होता है। जब उच्च दाब, हम जानते हैं कि उच्च दाब जब होगा तो हवा बाहर की तरफ चलेगी, उच्च दाब जब होगा तो हवा बाहर की तरफ चलेगी, और बाहर की तरफ जब चलेगी ना तो मौसम साफ़ हो जाएगा। मौसम साफ़ होने के कारण बादल छट जाता है और मौसम साफ़ हो जाती है, ठीक है। यह प्रति चक्रवात कहलाता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, जो केंद्र है यह उच्च दाब होता है, ठीक है। और यह उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध में ठीक है, घड़ी की दिशा के अनुसार, मतलब ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, इस साइड से ऐसे, फेरल के नियम के अनुसार बता चुके हैं ऊपर। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा इस साइड से चलेगी प्रति चक्रवात में। ध्यान रखिएगा, ये प्रति चक्रवात हम बता रहे हैं, प्रति चक्रवात में, ठीक है। चक्रवात जो है इसको सभी जगह अलग अलग नाम से बताया जाता है। जैसे एशिया है, या भारत है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो इस मैप में हम देखेंगे तो जो वायु दाब होता है इसको ऑस्ट्रेलिया इस साइड में, ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका साइड में। ये जो मैप है ये हम खुला मैप देख रहे हैं, जब मूव करेंगे दोनों सट जाएगा, ये लगभग आसपास ही हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो
तूफान आते हैं इसको टर्नेडो कहा जाता है। टर्नेडो क्या कहते हैं? टर्नेडो कहा जाता है। टर्नेडो ये बहुत ही भयानक तूफान आती है, ठीक है। यहाँ के घर जो होते हैं, अमेरिका के घर, वो ऊपर से ऐसे बना होता है, एक अंडरग्राउंड घर बना होता है। अंडरग्राउंड घर इसलिए कि टर्नेडो जब आती है तो ये बहुत ही विभीषिका लाती है, ऊपर का मकान उड़ा कर ले जाती है। तो सभी लोग जब देखता है कि टर्नेडो आने वाला है तो नीचे वाला घर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में या जो चक्रवात होते हैं इसको टर्नेडो कहा जाता है, ठीक है। जबकि चीन वाले क्षेत्र में इसको टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। इसका स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। और यह जो टर्नेडो होता है यह देखिएगा तो हाथी के सुर के समान होता है, नीचे तक आता रहता है। इसको टर्नेडो कहते हैं। ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में आता है।